प्रिय छात्रों, जयनारायण कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। इससे पहले आपने हिंदी की कक्षाओं में आपने काव्य व्याकरण से संबंधित वीडियो देखे होंगे, उनके नोट्स भी आपने पढ़े होंगे, नोट किए होंगे, संधि आपने पढ़ी होंगी। और इसी क्रम में अब हम लोग काव्य खंड में जो पहला लेसन है पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित, उसका आज अध्ययन करेंगे। और आप देख रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का चित्र आप देख रहे हैं कि इससे पहले हो सकता है कुछ छात्रों ने नहीं देखा होगा। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1945 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने पवन दूतिका जो शीर्षक लिखा है उसमें राधा और कृष्ण से संबंधित इस पाठ को इन्होंने विस्तार दिया है। तो आप देखें आगे पवन दूतिका, इसका पहला खंड आप देखें। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। आवाज़ आपको जा रही होगी। इसमें राधा की विरह अवस्था का और उनकी मनोदशा का इसमें चित्रण किया गया है कि राधिका एक दिन अपने घर में उदास मन में बैठी हुई थी, अकेली बैठी हुई थी अपने घर में, और आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। और उनके जो द्रग युगल हैं, जो दोनों नेत्र हैं, वो दोनों नेत्र में आंसू बहुत तेज़ी से निकल रहे थे। आंसू पृथ्वी को भिगो रहे थे, इस गति से आंसू निकल रहे थे। आप कल्पना करें, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। तो इसी समय उनके भवन में प्रातः काल के समय सुंदर वायु का झोंका, सुगंधित वायु का झोंका उनके घर में रोशनदानों से, वातायनों से, रोशनदानों से प्रवेश करता है। उसको देख करके राधा के मन में जो सुखद जब स्पर्श पाती हैं वायु का, तो उनके मन में प्रेम का और भी उदय होता है। लेकिन वह प्रेम का उदय उनके कष्ट को और भी बढ़ा देता है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता है। कष्टों को बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर के जो राधा है, वो धीरे से सदुख, बड़े दुख के साथ राधिका पवन से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई? क्या तू भी दूषित हो गई है काल की कठोरता से? काल की क्रूरता से, यानी काल की कठोरता से क्या तू भी दूषित हो गई है? आप देख रहे हैं कि इसमें ये खड़ी बोली में पाठ लिखा गया है। खड़ी बोली में पाठ लिखा गया है। खड़ी बोली और मानवीकरण अलंकार है। खड़ी बोली, मानवीकरण अलंकार, प्रसाद गुण और मदाक्रांता छंद। मदाक्रांता छंद आप देख रहे हैं कि मदाक्रांता छंद एक नया छंद आपको सुनने को मिल रहा है। आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें कौन सा छंद है, तो आप इसमें मदाक्रांता उत्तर में लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आइए आगे चलते हैं। आइए अगले पद को देखें। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें मनोहर सुषमा का वर्णन किया गया है और उस सुषमा से प्रभावित न होने का भी संदेश राधा ने दिया है। और कृष्ण की पहचान भी बताई है कि मेरे जो प्रियतम कृष्ण हैं, वो जैसे नवीन बादल श्यामले रंग का होता है वैसे वो होंगे। कंज से नेत्र वाले, कमल जैसे उनके नेत्र होंगे। जब से वो मधुबन से जाके आए न मधुबन से, जब से वो मधुबन से गए हैं तब से पुनः वापस नहीं आए हैं, कोई संदेश भी नहीं भेजा है। और मैं रो रो के प्रिय विरह में, तब से मैं अपने उस प्रियतम कृष्ण के विरह में
उनसे बिछुड़ने के दुख में मैं बावली हो रही हूँ, पागल सी हो रही हूँ। मेरी जाकर के सारी दुख की कथा तुम श्याम को बड़ी कुशलता से बता देना, सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही यहाँ से तू चलेगी थोड़ा ही आगे बढ़ते ही शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। बड़ी सौंदर्य वाली, अत्यंत सुख देने वाली सुंदर लता कुंज तुमको रास्ते में मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी। वो सारी जो कुंज और लताएं जो हैं वो अपने मृदुल स्वर से, अपने मीठे ध्वनि से वो तुमको मुग्ध कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख, तो भी मेरे दुख को याद करके, मेरे संदेश की जिम्मेदारी को समझकर वहाँ जाना तो, लेकिन वहाँ ठहरना नहीं। तो ये सारा पाठ मदाक्रांत छंद में है और इस तरीके से चलिए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोहि माना न होना। राधिका पवन को निरंतर मार्ग में पड़ने वाले स्थान उनका परिचय कराती है और सावधान भी करती है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, जब तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो वहाँ पर मथुरा में पड़ने वाले विभिन्न स्थल आपको मिलेंगे। तो अनेक पुष्पों से युक्त अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बड़े सुंदर, बड़े मनोहर बहुत से पेड़ लताएं जो सौंदर्य से युक्त होंगे वो भी आपको मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन, बड़ा सुंदर सा वृंदावन, मन को मुग्धकारी, जो मन को मोहित करने वाला होगा, ऐसा वो वृंदा विपिन भी तुमको मिलेगा, वृंदावन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, तुम इस विपिन से, इस उपवन से, इस जंगल से, इससे जाना तो, इसके सौंदर्य का दर्शन भी करना, लेकिन मोहि माना न होना, लेकिन इसके सौंदर्य पर मुग्ध मत हो जाना, मोहित मत हो जाना। और जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। और देखिए राधा स्वयं दुखी हैं, लेकिन दुखी होने के साथ साथ कहते हैं कि जन कल्याण का भाव उनके अंदर है, एक लोक नायिका का भाव उनके अंदर है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर कोई परेशान व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके पास जाना और जाकर के उसकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करना, धीरे धीरे परस करके, और उसके गात उत्ताप खोना। जो परेशान है उसके धीरे धीरे उसके अपने सुखद स्पर्श से उसके शरीर के उत्ताप माने उसकी गर्मी को शांत करने का प्रयत्न करना, और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सदगंधों से, अपनी सुगंध से जो श्रमित लोग हैं, जो थके हुए लोग हैं, उनको प्रसन्न सा बना देना। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु का, किसी प्राकृतिक चीज़ का मानव के क्रियाकलापों के रूप में वर्णन किया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। आप इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसनान तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित भय हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधा जो है दुख में है, लेकिन अन्य लोगों की उसे चिंता है। यह उसका लोक नायिका का व्यक्तित्व इसमें चित्रित हुआ है। वो कह रही है कि अगर कोई लज्जाशील महिला, अगर कहीं तुम्हें नज़र में आए जो लज्जाशील स्त्री, तो इस तरीके से अपना कार्य व्यापार करना, इस तरीके से तुम प्रवाहित होना कि उसके जो वस्त्र हैं वो विकृत न हो जाएं, वो कहीं उहड़ न जाए वो सुंदरी, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, और अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई प्रतीत हो रही हो तो इस प्रकार उसके चारों तरफ घूमना कि उसे अपनी गोद में ले लेना, चारों तरफ से उसकी ओर को घेर कर उसे अपनी सुगंध से, उसे अपनी शीतलता से शांत करना। होठों की और कमल मुख की, उसके जो सूखे होठ होंगे और उसका जो कमल मुख होगा, कमल रूपी मुख, उसकी जो म्लानताएं हैं, उसकी उदासियां हैं,
उसको दूर करने का प्रयत्न करना। इस प्रकार आप देख रहे हैं रूपक अलंकार भी इसमें आया है। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। और अगर कोई क्लांता माने परेशान, कोई कृषक ललना, कोई कृषक स्त्री, अगर कोई कृषक स्त्री खेत में दिखाई दे काम करती हुई, तो धीरे धीरे उसके पास जाकर के उसको अपने शीतलता से स्पर्श करना, उसकी क्लांतियों को, उसकी परेशानियों को मिटाने का प्रयत्न करना। और जाता कोई जलद यदि हो, और कहीं आकाश मार्ग में अगर कोई जलद, अगर कोई बादल का टुकड़ा अगर आकाश मार्ग में अगर जा रहा हो, तो उसे लाकर के छाया द्वारा सुखित करना। तो लाकर के उस बादल के खंड को उस स्त्री के ठीक ऊपर स्थिर कर देना, उसको छाया प्रदान करना, छाया से सुख देना। उस तपती हुई जो भूतांगना है, जो स्त्री है, उसको तुम सांत्वना उसके लिए देने का प्रयत्न करना। इस प्रकार राधिका का इसमें लोकनायक का व्यक्तित्व इसमें चित्रित हुआ है। इसमें भी मानवीकरण अलंकार है और उपमा अलंकार है। मानवीकरण और उपमा नोट कर सकते हैं। मानवीकरण और उपमा, मानवीकरण उपमा अलंकार इसमें है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। और जिस समय आप, इसमें राधा ने बताया है कि मंदिरों के पवित्र दर्शन को अवश्य करना, और मंदिरों के दर्शनों को करके उन पर मुग्ध मत हो जाना, अनावश्यक समय उसमें मत खराब करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जिस समय आप मथुरा धाम में जाएंगी तो बड़ी उत्सुकता से न्यारी शोभा बर नगर की, उस सुंदर नगर की एक अनोखी शोभा को आप देखेंगी तो देख करके प्रसन्न होगी, लेकिन उस पर मुग्ध मत होना, मोहित मत हो जाना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को। और जिस समय आप वहाँ उस मथुरा के मंदिरों को देखेंगी तो वो मंदिर कैसे होंगे? मेरु से। जैसे सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा होता है, ऐसे मेरु के समान, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को आप देखेंगे। मेरु से यानी उपमा भी इसमें आ गया है। मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और उन मंदिरों के ऊपर रखे हुए जो चमकते हुए कलश हैं, वह कलश तो ऐसे प्रतीत हो रहे होंगे जैसे दूसरे सूर्य हैं। इन सभी में उपमा है, उपमा अलंकार है। दूसरे अर्क से हैं, उसमें आपको ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आगे चलते हैं। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंबा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। और देखें पूजा समय, जिस समय वहाँ मंदिरों में पूजा हो रही होगी तो उस पूजा के समय उन मथुरा के मंदिरों के मध्य अवश्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहाँ जो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे और अपनी सुंदर और सुखद उस वायु के स्पर्श से वहाँ की मुग्धता को, वहाँ की मोहकता को, सुंदरता को, भव्यता को और बढ़ाने का प्रयत्न करना। किंबा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, और ऐसे फल जिनमें आवाज़ होती हो, ऐसे फलों को अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे मधुर रब से, बड़ी सुंदर ध्वनि से, बड़े मोहित होकर, मुग्ध होकर के बड़े भाव से उनको बजाने का प्रयत्न करना। इस प्रकार वहाँ की जो सुंदरता है वो और बढ़ जाएगी। इसमें भी उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास भी है। इसमें उपमा और अनुप्रास ऐसे अलंकार हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। और आगे चलते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी बरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे बचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब तू वहाँ जाकर के देखेगी कि जो जलद तन को, जलद तन यानी बादल जैसे शरीर वाले कृष्ण को जब वहाँ तू जाएगी तो तदगता हो,
तो उनमें तद्गता हो, उनमें लीन होकर जब तू उनका दर्शन करेगी तो होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उनके नेत्र बड़े कोमल से, बड़े लुभावने से उनके नेत्र होंगे, जिनमें से ज्योति उत्कीर्णकारी, जिनमें से ज्योति प्रकट हो रही होगी। मुद्रा होगी बरवदन की, और उनका जो सुंदर मुख है, उनका जो सुंदर मुखाकृति है वो भी बड़ी सुंदर है, मूर्ति सी सौम्यता की। और उनकी जो मुखाकृति है वह ऐसी है जैसे कि कोई सौम्यता लिए हुए कोई मूर्ति हो। उपमालंकार है इसमें, सौम्यता लिए हुए कोई मूर्ति है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और वाणी तो वचन तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो सिक्त होंगे सुधा से, जैसे कि वो अमृत से पगे हुए हों, अमृत से युक्त हों। ऐसे शीतलता प्रदान करने वाले वो वचन बोलते हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और नीले फूले कमल दल सी, जैसे कि कोई नील कमल हो, नील कमल के दलों जैसी उसके गात की श्यामता है। उनके गात की जो श्यामलता, शरीर की श्यामलता कैसी है? नीले कमल के दल के समान। उपमा दी है यहाँ पर, उपमा है इसमें, नीले कमल दल सी है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और वो अपने कटी माने कमर में बड़ा प्यारा सा पीला वस्त्र जो बड़ा पहनते हैं, फबीला जो बड़ा सुंदर है, ऐसा सुंदर पीला वस्त्र पहनते हैं। छूटी काली अलक मुख की, और उनके मुखमंडल पर जो काली अलकें हैं, जो काली जो लटें हैं, वो उनकी मुख की कांति को, मुख की शोभा को और बढ़ा रही हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके जो सुंदर वस्त्र हैं, उन वस्त्रों में उनका जो नवल शरीर है, सुंदर जो शरीर है, वह उसमें से ऐसा लगता है कि प्रभा जो ज्योति जो है वो उसमें से फूट सी रही है। तो आपने अभी तक यहाँ तक आपने 12 पदों तक पढ़ लिया है। ये लगभग आधा पार्ट यहाँ पर हो गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका शेष अंश पढ़ेंगे, और आपके लिए जो PDF में इसका गृह कार्य आपको उसका स्वरूप मिल जाएगा। और पढ़ते रहिए और इसको नोट करते रहिए। धन्यवाद।